गिव द हेडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। हमने लास्ट क्लास कुछ केस सीखे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के। अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं गुडविल का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अब सुनो क्या होगा, एक एग्जांपल लिखो बेटा। A इज टू B इज टू C, लिखो A इज टू B इज टू C, लिखा। 5 इज टू 3 इज टू 2, डन। they decided to share future profits and losses equally। अभी कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, हाँ अभी कोई एडमिशन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 3 पार्टनर था, वो लोग डिसाइड किया कि नहीं भाई अब हम लोग अपना रेशियो क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ किसी को फायदा हुआ होगा, किसी न किसी को। वो चेक कर लेंगे क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, फुल स्टॉप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर, गुडविल ऑफ द फर्म। जिस दिन वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं उस दिन गुडविल ऑफ द फर्म कितना पे वैल्यूड था बेटा, 90,000। क्या था, 90,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। ठीक है, अब हम लोग को करना है जर्नल एंट्री। सर क्या करना है सर, जर्नल एंट्री करना है विदाउट ओपनिंग गुडविल। ठीक है, लिखो पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री विदाउट रेजिंग गुडविल, पास जर्नल एंट्री विदाउट रेजिंग गुडविल, विदाउट रेजिंग गुडविल। अभी जो समझा रहा हूं बहुत इजी, समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। पहले एक ही चीज हिंदी में लिख लो कि अगर ऐसा बोले जाएगा कि अगर आपको एंट्री पास करना है गुडविल रेज किए बिना, तो इसको बेटा हिंदी में लिखो कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। इसको हिंदी में लिख लो, इसको लिख लो बेटा हिंदी में, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे करना है मैं सिखा दे रहा हूं। गुनगुन, किसका गुडविल 90,000 है, एक पार्टनर का या पूरे फर्म का? ठीक है, ये पहला चीज ध्यान रखना है। और दूसरा चीज, गुडविल रेस करना है कि नहीं करना है, नहीं करना। ये दोनों चीज पे मैंने हाईलाइट कर दिया। पहला चीज कहा है, किस पे हाईलाइट किया कि गुडविल किसका है, फर्म मतलब तीनों पार्टनर का है। फर्म मतलब तीनों पार्टनर ये और भी और मिला के उसी को फर्म बोलते हैं। और उसके बाद गुडविल रेस करने का जरूरत, तो सबसे पहले अगर रेशियो बदला है ना बेटा, तो पहले ये चेक कर लो किस पार्टनर को फायदा हो और किस पार्टनर को। चलो एक काम करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सिखाया था, ओल्ड रेशियो माइनस, बहुत अच्छे सिखाया था। साधना आप भी लास्ट क्लास नहीं आए थे ना, वीडियो भी नहीं देखे, तो बोलोगे भी नहीं कि सर हम तो देखे नहीं। सब बोल रहे, आप बोलोगे नहीं। मेरे को सब याद है कि कौन आया और कौन नहीं आया। ठीक है, समझा? ए का सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, बी का सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं और सी का सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं। कौन कौन विनिंग टीम में था उस दिन, जो उस दिन जल्दी चला गया था? गुनगुन आप थे और आप थे, तुम दोनों आज मेडल ले लेना मेरे से। पूरा विनिंग टीम को मेडल मिला था, आज ले लेना। ठीक है, तुमको मिला नूरुद्दीन, पीयूष तुमको मिला क्या? तो भी टीम में खड़ा रहना ही बड़ा बात है। जैसे जानवी डट के खड़ी थी अरे जानवी वाज लाइक एक्टिंग अ सिक्योरिटी गार्ड। हाँ बेटा, हाँ मेरे पास आएगा बोला तुम। हाँ जानवी के रन रोक रही थी ना। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, और ए का न्यू क्या हो जाएगा, बी का, सी का। हाँ ठीक है, सी बी का पहले बता दो, 3/10 - 1/10, और सी का, इसको एलसीएम लेना आता है। तुम लोग ये कलर दिख रहा है ना, हाँ तुमको कलर भी अच्छा लगने लगा ना।
बी का तो खेला हो रहा है यहाँ पे, नहीं क्या? बी और सी दोनों में नेगेटिव बी का नेगेटिव आ रहा है, देखो -1 है ना। तो सर 1/3 बना कर दिया बक सर, तो उसको तो गेन ही मान लेना। 1/3 को इधर कर दो, नेगेटिव से हटा। तुम लोग का ऐसा आ रहा है क्या? चेक करो तो यार, हाँ आ रहा है? एलसीएम लेना आता है? ए का 5/30 आया, ए का पॉजिटिव है, तो मतलब ए वाकई सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि हम लोग कौन से रेशियो का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। लेकिन बी और सी का नेगेटिव आ रहा है, हम लोग फॉर्मूला तो सेक्रीफाइसिंग का लगा रहे हैं, मगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब बेटा उन लोग गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? तो बी भी गेन कर रहा है। और ये बात पहले समझ जाओ तुम लोग, लिख लो, ये लिख लो पहले तो, ठीक है। ए जो बेचारा अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी और सी क्या कर रहा है? अब रेशियो बदला, ए को लंबा नुकसान हुआ, ए को लंबा नुकसान हुआ, बी और सी बहुत खुश है, क्योंकि वो लोग को क्या हो गया? नियम क्या बोलता है? अगर रेशियो बदल रहा है बेटा, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गुडविल का पैसा भी मिलेगा। किससे मिलेगा? जो पार्टनर्स गेन कर लिया। मतलब जो वैल्यू ऑफ गुडविल आएगा वो कौन कौन देगा और किसको देगा? बोलो। तो मैं ऐसा बोलूं, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो एक मिनट पहले तो मैं एक चीज लिख लूं, गुडविल शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाई गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये बात समझा? यस और नो? एक चीज बताओ, ए कितना सेक्रीफाइस किया? 5/30। श्योर हो बेटा? फर्म का गुडविल कितना था? 90,000। श्योर? यही तो था फर्म का गुडविल, क्वेश्चन में लिखा था ना, गुडविल ऑफ द फर्म कितना था? हाँ जानवी, इसमें से ए को मिलेगा, बेचारा जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही ना मिलेगा। कितना सेक्रीफाइस किया? 5/, तो इसका ए को इतना मिल जाएगा सीधा। ए को 5/30 दे देना। कौन कौन देगा? तो ए को कितना मिल जाएगा बताओ तो मेरे को? 15,000, राइट। अच्छा, ये मिलेगा ए को। फर्म गुडविल जो था 90,000, ये अब ऐसे कर लो, ये ए शेयर कर लो ना फर्म गुडविल। मैंने तो डायरेक्ट ए का निकाल दिया ना, तो ए शेयर इन गुडविल लिख लो तुम लोग डायरेक्ट, फर्म गुडविल मत लिखो, मैंने तो ए का गुडविल निकाल दिया। ये ए को मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? अच्छा, किस किस से मिलेगा? तो बी कितना गेन कर रहा है चेक करो तो, 1/30। सी कितना गेन कर रहा है? तो अब एक चीज बताओ, इस 90,000 का 1/30 कौन देगा? श्योर हो? और 90,000 का 4/30 कौन देगा? तो ये बी देगा, और ये कौन देगा? बी कितना देगा देख लो तो, 3,000। और सी कितना देगा? आ रहा है क्या? ए को 15,000 मिल जाएगा दोनों से मिला के। कौन कितना देगा समझ गया? बी कितना देगा? 3,000। सी कितना देगा? ए को टोटल कितना मिल जाएगा? ये हमेशा टैली होगा, ये हमेशा टैली होना ही है। कौन कौन देगा? बी देगा, सी देगा, किसको देगा? ए को देगा। बी देगा, सी देगा, किसको देगा? अच्छा, अब एक सवाल पूछता हूं बेटा, जब बी और सी देगा तो बी और सी का कैपिटल कम होगा ना ज्यादा होगा? कम। किसका? कम होगा ना, वो लोग दे रहे हैं, जिसको देगा उसका ना बढ़ेगा कैपिटल। किसको दे रहा है वो लोग? तो ए का बढ़ेगा। तो बेटा हमेशा जिसको देना रहता है, इसका जर्नल एंट्री सुन लो क्या होता है, पहले मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बोला? टू कौन सा पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बोला? वापस बोले बोल, ठीक से सोचो, गेन कौन कौन कर रहा है? गेनिंग पार्टनर बी सी है, गेनिंग पार्टनर बी और सी है। हाँ नहीं है? सैक्रिफाइसिंग कौन है? तो जर्नल एंट्री क्या होगा? अरे गेन बी और सी कर रहे हैं ना, इतना इजी तो है। 20 कैपिटल डेबिट, और कौन गेन कर रहा है बी के साथ? सी कर रहा है। और किसको देना पड़ेगा? बी कितना देगा बताओ तो बेटा? सर बी देगा सर 3,000।
सी कितना देगा, और ए को कितना मिल रहा था याद है, हो तो गया, समझा। अभी एक दो प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। हमेशा जिस इंसान को मिलेगा वो क्रेडिट होगा। अभी विदाउट रेजिंग सिखा रहा हूँ गुडविल, देख लो हेडिंग क्या है मेरा। उसके थोड़ा देर बाद एक और प्रैक्टिस कर लो, फिर सिखाऊंगा गुडविल को रेज करना पड़ेगा। इसमें देखो, और मैंने तुम लोग हिंदी में चीज लिखाया था ना, क्या लिखाया था, देखो जो जर्नल एंट्री उसमें कैपिटल अकाउंट है कि नहीं है, आया ना कैपिटल अकाउंट। जो जर्नल एंट्री उसमें कौन सा अकाउंट है, एक और करो, x:y:z, 2:2:1, न्यू रेशियो 1:2:2, फर्म्स गुडविल 60,000। चलो क्वेश्चन खत्म। विदाउट रेजिंग गुडविल करके दिखाओ। मेरे को पानी पिलाओ थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा सा पानी पिलाओ। हो गया क्या? क्या किसका 12,000 आ रहा है? शेयर 12,000 और सी कंटेंट Z बी का कुछ नहीं आएगा सॉरी XYZ सर Z देगा X को 12,000, तो जर्नल एंट्री बताओ। Z to X। Y का तो न्यूट्रल आ गया होगा, है ना, Y का तो न्यूट्रल आ गया होगा। जैसे अगर इसमें X का बात करो तो 2/5 माइनस 1/5, इसका 1/5 आ रहा है। Y का तो कुछ नहीं आएगा, 0 और -1/5। Y का कुछ नहीं आएगा, राइट। और अगर आप Z का निकालोगे ना तो 1/5 माइनस -1/5 आएगा। तो इसका मतलब Z गेन कर रहा है और X सैक्रिफाइस कर रहा है। तो X को कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा ना, इसका 1/5 जो सैक्रिफाइस कर रहा है आया। अब क्या होगा सर, जर्नल एंट्री क्या होगा बोलो, Z Z कैपिटल अकाउंट, Y is capital, टू Y X is capital। टू X कैपिटल अकाउंट। आया सबका 12-12, काव्या आया। नेक्स्ट आओ, हेडिंग लिखो इफ गुडविल, नोट लिखो। तो क्या करना है, इफ गुडविल एग्जिस्ट और appears in the books, तब क्या करना है सुन लो। हुआ, देखो इसका मतलब सर अगर गुडविल पहले से बुक्स में है, मतलब बैलेंस शीट में है, इसका मतलब क्या हुआ सर, बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया हुआ है तो क्या करना है, बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया हुआ है तो क्या करना है, पहले से गुडविल दिया हुआ है तो क्या करना है बेटा, 2 एंट्री पास करेगा। कितना एंट्री, 2 एंट्री। अगर पहले से गुडविल दिया हुआ है तो कितना एंट्री पास करेगा सर, मान लेते यही क्वेश्चन था अपना, ये वाला फर्स्ट वाला आज का ये था ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ये जो क्वेश्चन था इसका थोड़ा सा पार्ट मैं कर देता हूँ चेंज।
इसका थोड़ा सा पार्ट बेटा कर देता हूँ चेंज, यहाँ पे यहाँ तक तो रख लेता हूँ, ठीक है। तुम लोग इसको प्लीज कॉपी कर लो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000 तक रख लो बस। बस उसके बाद का बात सुन लो, क्या बोल रहा हूँ, इतना पहले कॉपी कर लो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000 और इसके बाद अज्यूम गुडविल appears in the books ठीक है। तुमको 2 स्टेप में काम करना है इसका। सबसे पहला बेटा जो गुडविल है, सब मान लेते हैं बुक्स एट ₹90,000 में अपियर करता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कितना गुडविल है बेटा पहले से, ये 90,000, ये 90,000 बेटा, ये 90,000 को क्या करना है सुन लो बेटा, जितना पार्टनर है उन सब में बांट देना है। क्या करना है बेटा, बांट देना है। इसका मतलब तुम खुद सोचो, एक बहुत लॉजिकल चीज बता रहा हूँ, जस्ट इमेजिन। क्या बोला, ये मेरा बैलेंस शीट है, इसका मतलब पहले से गुडविल है कोई, कितना पे वैल्यूड है बेटा, और मेरा बैलेंस शीट में 3 पार्टनर था, ए बी और सी। कोई कैपिटल होगा ना, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और, तो भैया इस गुडविल पे किस किस का अधिकार है, तीनों का। तो तीनों में बंटना चाहिए ना, सीधा बात। जिसका बैलेंस शीट पे नाम है उसको मिलना चाहिए। अगर ए का और बी का नाम है तो ए और बी का, अगर सी का भी नाम है तो ए को भी, बी को भी और। बट सर एक चीज बताइए, प्लीज बताइए, अगर मैं ये गुडविल को बांट दूं, गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। जब बांट दूंगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 गुडविल हो जाएगा। कितना बांटूंगा, 90 बांटूंगा, और डेबिट किसको करूंगा, जिसको दे रहा हूं, एस कैपिटल और सी इज कैपिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन सर किस रेशियो में करूंगा पता है? वेरी गुड, ओल्ड रेशियो में, जो रेशियो पुराना था। तो पहले सुन लो मेरा बात, जो बैलेंस शीट का गुडविल है, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। क्या बोला? बैलेंस शीट का गुडविल में नहीं देखना है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, पहले ही बोल दे रहा हूं। बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो सब में बांटना है। वापस बोलो एक बार, बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, सब में कौन सा रेशियो में? तो सबसे पहले लिखो स्टेप 1, डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल ऑफ द बुक्स among all partners in old PSR. जर्नल एंट्री मेरे को बताओ अमाउंट के साथ। 45, ए का 45, 27, बी का 27, सी का 18। गुडविल पूरा राइट ऑफ हो गया। कितना रुपया? 90,000। ये पहला एंट्री। और दूसरा एंट्री क्या किया था याद है? जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के किया था, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट 2A, वो सेम टू सेम छाप दो। दूसरा एंट्री वो करना पड़ेगा, पुराना वाला जो एंट्री किया था BC2A किया था ना, बी में 3,000 लिखा था, सी में 12,000 लिखा था, वो दूसरा एंट्री हो जाएगा। इसी के नीचे दूसरा एंट्री, सर इसमें तो बट वो नहीं लिखा विदाउट, वो करना ही पड़ेगा। अगर विदाउट रेजिंग बोले तब एक एंट्री, और अगर पुराना गुडविल कुछ है बुक्स में उसके लिए एंट्री, और ये जो ऊपर लाइन था ना 90 उसमें भी तो लिखा हुआ है उसके लिए पूरा ही दिखाना पड़ेगा। डन। चलो एक सम्स देता हूं छोटा सा। गुडविल पुराना पड़ा है बेटा बैलेंस शीट में 40,000, ठीक है। ए और बी है और सी है, इनका कुछ कैपिटल होगा, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे को फर्क पड़ता है इनका रेशियो कितना है, राइट।
इनका ओल्ड रेशियो है 2:1:2। ठीक है, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो, they decided to change their ratio to 1:1 नहीं करता, 1:1:3 कर देता है। ठीक है, ठीक से लिख लेना, मैं और अच्छा से लिख दूँ 1:1:3, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, अच्छा, ऑन दिस डेट गुडविल वाज वैल्यूड एट 15,000। सुनो ना, ये गुडविल बहुत साल पहले से चल रहा था ना, ये वो वाला गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है, और जिस दिन लोग चेंज कर रहे हैं अपना रेशियो, उस दिन गुडविल बदल गया। 3,3,9 क्या 3,3,9 3,000 कर लिया, पूरा सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया। इसके लिए नहीं निकालेगा नया गुडविल। ये वाला जो है, ये वाला तो तुम नॉर्मल बांट देगा, ये वाला तो पता है ना, ये वाला तो नॉर्मल बांट देगा, उसके बाद ये वाला तो कैपिटल के थ्रू एडजस्ट होगा ना, तो इसके लिए पूरा सैक्रिफाइसिंग निकालेगा, फिर 15,000 को हिसाब से बांटेगा, 2 एंट्री होगा ना। इसके लिए जो नॉर्मल अभी जो सिखाया ABC टू गुडविल, उसके इसके लिए 1/5 और पता नहीं क्या आएगा। समझ पाए मेरा बात तुम लोग? कौन कौन समझा? तुम समझा? इसके लिए नॉर्मल और इसके लिए वो मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन कॉपीड है सबका, मैं स्लाइड हटा दूंगा। एक सेकंड 6,000 नहीं, तो 12,000। चलो हटा रहा हूं अब मैं। पहले ओल्ड गुडविल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं मैं, राइट? ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं 15,000। ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं। हाँ, A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, C टू गुडविल, यही तो। ये ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट वाला कितना है बेटा? 40,000। इसका रेशियो ये है ना 2:1:2, क्या होगा? 16। ये तो हो गया। अब नया गुडविल ये है ना 15,000, इसके लिए पहले थोड़ा मेहनत करो, इसके लिए थोड़ा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड ये है क्या? ये है क्या? -1/5 ए बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा है ना। बी का क्या है? 1/5 -1/5 ये बी का है क्या? सी का? 2/5 सी का न्यू कितना था? 1/5 -2/5 सी का 2/5 और 3/5 ना -1/5 आया। पूरा का पूरा सैक्रिफाइस ये कर रहा है, ये देगा, ये बिल इसको मिलेगा, ये देगा। फर्म का गुडविल कितना बोला? तो 15,000 में एक को कितना मिलेगा? 1/5 ही तो मिलेगा। 15,000 का 1/5 ही तो मिलेगा। तो देयरफॉर ए का गुडविल जो सी देगा, 15,000 इंटू 1/5 कितना मिलेगा? ए को 3,000। तो ए को मिलेगा, तो ईजान ए को मिलेगा 3,000, सी देगा। जर्नल एंट्री बोलो, A to C या C to A? ए को मिलेगा, सी देगा ना। ए इज कैपिटल, सी A is capital to C is capital या C is capital to A is capital? ये ऑप्शन ये है, देखो पहला ऑप्शन ये है A is capital to C is capital। दूसरा ऑप्शन है ये, कौन सा लूं? ये लूं ना ये लूं? पहला वाला सही है क्या? पहला वाला C2 होगा। ईजान जिसको मिलेगा ना उसको क्रेडिट करो। किसको मिल रहा है? C2 है। समझा मेरा बात? जो नहीं आएगा पूछोगे। आया तुम लोग को समझ? C is capital to A is capital, क्लियर? अब समझा तुम लोग ये चीज क्या था? जानवी समझा? 3,000 साधना तिवारी क्लियर? काव्या समझा? अब आओ हेडिंग दो बेटा।
ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट और लॉसेस। बेटा बैलेंस शीट में कुछ ए का कैपिटल होगा, कुछ बी का कैपिटल होगा, कुछ सी का कैपिटल होगा, तो होगा। घंटा फर्क पड़ता है कितना कैपिटल है, क्या बोला? घंटा फर्क पड़ता है कितना कैपिटल है। रेशियो से फर्क पड़ता है ना सर। रेशियो है 3:3:4, ठीक है। बैलेंस शीट में रिजर्व होगा, कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, इसमें घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। रिजर्व कितना है सर? 30,000 है। यस और नो? रिजर्व कितना पड़ा है सर? चलो इसको बना लो, उसके बाद रेशियो लिखाता हूँ, न्यू रेशियो लिखाता हूँ तुम लोग को। इसके बाद बेटा न्यू रेशियो लिखा देता हूँ तुम लोग को। लिख लो न्यू रेशियो इज 4:3:3। ये न्यू रेशियो हो गया बेटा, 4:3:3 मेरा न्यू रेशियो हो गया। कोई दिक्कत है सर? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलो लिखो, शो द ट्रीटमेंट बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। शो द ट्रीटमेंट बाय पासिंग द जर्नल एंट्री। हुआ? लिख लो रूल बेटा। डिस्ट्रीब्यूट द अच्छा, क्या बोलूं मैं तुम लोग को, सुनो तो। तुम लोग को पता है बेटा, बैलेंस शीट का जो भी चीज है, गुडविल 40,000 था, डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं ना इस बार? क्या रिजर्व का कोई इंफॉर्मेशन दिया तुम लोग को? खाली एक बैलेंस शीट में डाल के छोड़ दिया। कितना? अच्छा, इस बार खाली गुडविल है बस। कितना मान लो? कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता मान लो। क्या एंट्री पास करता है याद है? उस गुडविल को क्या करता है? कोई अगर इंफॉर्मेशन ही एक ही तो एंट्री होगा। इस बार भी बेटा वही होगा, बट माई क्वेश्चन इज रिजर्व है। क्या है? रिजर्व लायबिलिटी है, तो रिजर्व डेबिट हो जाएगा। किस में पड़ जाएगा? कौन सा रेशियो? हाँ, कर पाएगा खुद से? रिजर्व को बांट दो, कितना है रिजर्व, 30,000। उसको बांट के खत्म करो ए बी और सी में। इक्वल नहीं, ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है, रिजर्व ए बी और सी में 3:3:4 में बढ़ जाएगा। इससे कोई काम आया क्या? कोई काम नहीं आया सर। कितना आया? 9 9 12। Reserve to A to B to C. No. Reserve. No. 30 हो जाता है। वही तो डन, क्लियर? ये जर्नल एंट्री 3-3 मार्क्स से पूछता है। अभी और लेवल बढ़ेगा। ये गुडविल नहीं, गुडविल हो गया, अभी गुडविल का रिजर्व में आ गया मैं। 3-4 मार्क्स का ये बस नहीं है। अरे बट ये पूरा 3-4 मार्क्स का, मतलब कुछ एक ही क्वेश्चन। ये बस नहीं है, बहुत कुछ है ये। गेट बंद कर दो। किसको? कौन गया बाहर? चलो अब आओ, केस वही चल रहा है बेटा। रिजर्व दिया बेटा बैलेंस शीट में, चलो मान लेते हैं 90,000। थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं, लिख लो। और ओल्ड रेशियो मैंने तुम लोग को दे दिया, ये इस बार ये दे दिया ओल्ड रेशियो, ठीक है। और एडजस्टमेंट है, हाँ ABC एडजस्टमेंट है बेटा। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन is estimated at 45,000।
क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट, प्लीज एक मिनट बात सुन लेना, अगर लिख लिया तो। तुम्हारे बैलेंस शीट में रिजर्व कितना था, मान लेते हैं एक बार के लिए वर्कमैन कंपेंसेशन, लिखने का जरूरत नहीं है, मान लेते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था। कौन सा रिजर्व था, रिजर्व बना के रखा, कोई बेटा मजदूर मर गया, बीमार पड़ गया, हाथ कट गया, उसके लिए रिजर्व बनाया, कितने का, मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया था ना, इसका मतलब कोई क्लेम आया भी नहीं, कोई वर्कर मरा भी नहीं, किसी का हाथ वाथ भी नहीं कटा, तो ये 30,000 का जो रिजर्व था किस में बांट दिया, बढ़ गया ना, क्योंकि कोई क्लेम आया नहीं। मगर मैं बोल रहा हूँ इस बार ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। हाँ क्या है बेटा, ये 90,000 का तुम रिजर्व बनाया ना, लेकिन किसी का हाथ कट गया और ऐसा लग रहा है कितना एस्टिमेट आएगा क्लेम, बेटा तुम रिजर्व कितना का बनाया, क्लेम जो आएगा वो कितने का आएगा। अरे भाई साहब तुम रिजर्व कितने का बना के रखा है, क्लेम जो आएगा वो कितने का आएगा, तो भी तेरे पास ज्यादा ही रिजर्व पड़ा है ना, वो 45 तो बटेगा, किस में बटेगा, क्यों बटेगा, समझ में आ गया, कैसे बटेगा मैं दिखाऊंगा, कोई नहीं करेगा, बट क्यों बटेगा वो बताओ, क्योंकि आई हैव मेड एक्स्ट्रा रिजर्व्स, कितने का 45, 90 का रिजर्व बनाया, 45 का क्लेम आया, कितना बटेगा, अच्छा 90 का रिजर्व था, 60 का क्लेम आता, कितना बढ़ जाता, वेरी गुड, जो 30,000 का। अब मैं बता रहा हूं कैसे बटेगा, सुन लो प्लीज सर। सबसे पहले लिखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बेटा पूरा जितना बैलेंस शीट में था पूरा लिख लो, कितना था बेटा, 90 था, 90 था कि नहीं था। अब इसके बाद इसके अगेंस्ट में बेटा कुछ क्लेम आया तो एक नया लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा तुमको, कितने का, नहीं, जो नया लायबिलिटी आया 45 का आया, लिखो टू वर्कमैन कंपेंस, या फिर लिख लो टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कितने का आया लायबिलिटी बेटा 45,000, तो 90 का रिजर्व पूरा खत्म किया, एक नया लायबिलिटी आया, कितने का आया 40, और अब जो बेटा बच गया ना, कितना बच गया तुमको पता ही है, बांट के खत्म कर दो, 20,000, वो बांट लिया तुम लोग, 20,000, 15,000 और 10,000, कैसे बटा साधना आप समझे नहीं, मेरे को लग रहा है 45,000 को इस रेशियो में बांटना है, 4:3:2 में, इसे बांटा है ना 4:3:2 में, सब एक साथ कर दो ना, मतलब पहले वाले में अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो सीधा बढ़ जाएगा, अगर क्लेम आता है तो ये एंट्री हो जाएगा, क्लियर हुआ, क्लियर, मतलब रिजर्व का एक ही एंट्री होगा और गुडविल का वैसे वाला दो। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, नहीं हो सकता है इसमें भी एक कैसे ऐसा दूंगा, इसमें 2 करना पड़ सकता है, अभी दिखा दूंगा बेटा, कुछ जरूरी थोड़ी है कि रिजर्व जितना का बनाया क्लेम उससे कम ही का आएगा, क्लेम उससे ज्यादा का भी आ सकता है। तो अब मैं क्या कराऊंगा, रिजर्व 90 का है ना यशवी, क्लेम कितने का आएगा, 99 का आएगा, क्लेम कितने का आएगा, लिखो रिजर्व 90, रेशियो 4:3:2, एडजस्टमेंट में लिखो क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000, कर लो भैया, इज एस्टिमेटेड एट 99,000। My question is very simple guys, very simple. I will show this through 2 entries, 2 एंट्री दिखाऊंगा, बट मेरा सवाल है इस बार तो बेटा पार्टनर में बटेगा नहीं, उल्टा पार्टनर को और देना पड़ेगा, नहीं देगा वही रेशियो में, लेकिन कितना मिला के देगा एक्स्ट्रा बोलो, 9,000, क्योंकि तेरे पास बैलेंस शीट में रिजर्व बेटा कितने का था 90,000 का, और लेकिन जो क्लेम आया वो कितने का आया, नहीं समझा, बैलेंस शीट में बेटा रिजर्व कितने का है और तेरे पास क्लेम कितने का आ रहा है बेटा। तो इस बार सुनो मेरा बात, इस बार एक नया चीज सीखेगा तुम लोग। सबसे पहले बेटा ये रिजर्व पूरा हटा दो बैलेंस शीट से, क्योंकि इसका क्लेम आएगा ना, 3, 2 बात सही है, लेकिन कैसे होगा सुन लो। सबसे पहला एक एंट्री जो होगा और 2 एंट्री होगा। पहला एक चीज नोटिस करो, सर ने जितना केस कराया सब में रिजर्व पूरा खत्म किया, चेक करो। पहला केस में कोई क्लेम नहीं था, रिजर्व पूरा डेबिट कर दिया। दूसरे केस में भले ही क्लेम कम था बट फिर भी रिजर्व डेबिट कर दिया। रिजर्व हर बार पूरा से डेबिट हो रहा है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आज भी डेबिट होगा, कितना से
90,000 यानी रिजर्व तुम्हारे बुक से खत्म हो गया, रिजर्व तुम्हारे बुक से, लेकिन तुम्हारा जो क्लेम आया नया, वो कितना का क्लेम आया? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आया? आया 99 का आया? एंट्री टैली हो रहा है बेटा? एक नया अकाउंट खुलेगा, एक नया अकाउंट खुले, एबीसी आता, बात सही बोल रहे हो, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता उसको, एक अकाउंट खोलना पड़ता है पहले। तुम लोग जो बोल रहे हैं ना एबीसी, इट इज लॉजिकल, बट यहाँ पे ऐसा करते नहीं है। एक अकाउंट खोलेंगे, उस अकाउंट का क्या नाम है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में नूरुद्दीन क्या लिख देगा? क्या लिख देगा? बैलेंसिंग फिगर। क्या लिख देगा? पढ़ नहीं पा रहे, छोटा है, छोटा है क्या? ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9000, डन। चलो WCR डेबिट 90, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर आया। देखो बहुत जन सही था सर ए बी और सी में, बट अब क्या करोगे ना, ये जो रिवैल्यूएशन खोला ना दिशा मैंने कितना से, 9,000 इसको अगला एंट्री में क्रेडिट कर दूंगा ताकि रिवैल्यूएशन क्लोज हो जाए। और डेबिट किसको करेगा? ए को, बी को और सी को, बस बात वही है। तुमने नहीं समझा? तुमने तो वही किया ना, बट विद हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन हुआ। अब वापस से रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो, क्या कर दो? कितना से? और डेबिट कर दो ए बी और सी को। अब क्या सीए पे जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो जनरल एंट्री में तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा है। एस कैपिटल, ठीक है। तुम लोग जो बोल रहे हो इसमें भी कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट वैसा नहीं होता बेटा। 4 3 2, समझा मेरा बात? सर अगर पहला एंट्री में हम लोग एबीसी लिखते हैं, काट देगा मार्क्स, रिवैल्यूएशन लिखते हैं, मार्क्स कटेगा, डेफिनेटली कटेगा, ठीक है। बट कंसेप्चुअली तुम लोग सही है, क्योंकि अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, बट मैटर वही करता है, राइट? समझा? अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, चलो देखते हैं कौन कितना सीखा है। 3 केस हुआ क्या? मैंने 3 टेक्निकल केस क्लियर किए। पहला, कोई क्लेम नहीं है तो, दूसरा अगर क्लेम कम है तो, तीसरा अगर क्लेम, चौथा इक्वल। लाजवाब यार, लाजवाब। चलो इसका आंसर देखते हैं कौन बताता है। इज 90,000, राइट? क्लेम बेटा है, चलो एंट्री तो पास करना पड़ेगा। तो वही हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लाजवाब। रिजर्व डेबिट खत्म करो और क्लेम पूरा क्रेडिट कर दो। एक नया लायबिलिटी क्लेम आ गया। कितने का क्लेम आ गया? 90,000। कोई पार्टनर में जाने का संभावना नहीं है ना? रिजर्व पूरा खत्म कर दो, डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, है ना? अभी कहां से खत्म, इजी तो है कम से कम। स्कूल में टीचर कराएगा, देखना सेम चीज कराएगा, कितना घटिया तरीके से कराएगा। हाँ सर, उसमें कुछ समझ ही नहीं। देखा? जैसा इजी चीज कराती क्लेम कितने का? 90,000 90,000। कोई पार्टनर का आने का संभावना ही नहीं है। क्लियर हो गया मेरा बात? कोई पार्टनर के आने का संभावना ही नहीं है। क्लियर? एक और करके बता दो ना, लास्ट इसमें भी दिया हुआ है जल्दी से। तो रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा। रिजर्व 90 है, रेशियो तेरा वही है। बोला वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो नया आया है ना बेटा, वो 36,000 का आया है। करके बता दो ना, करके बता दो ना। करके बता दो ना। करके बता दो ना। 24 18 12 ये हो गया सबका क्वेश्चन कॉपी। हटाऊं क्या कि रहने दो? अरे यार, WCR पहले पूरा खत्म कर दो बेटा। कितना से?
टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना कर दो? 36 36,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, ठीक है। कितना हो जाएगा? 24 18 12 24 18 12। अब देखो ये ना, मेरा एक चीज खाली सुन लो प्लीज, हाँ प्लीज सुन लो, मैंने तुम लोग का बीच में फ्लो नहीं तोड़ा। हाँ अभी जो बता रहा हूँ सब सेम है, खाली जो एडजस्टमेंट रहता है ना उसमें मेरा लैंग्वेज क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज, कुछ वर्ड है ना इज, कुछ वर्ड लिखा है ना, पहला में क्या लिखा है, केस 2 का पूरा वर्कमैन, एक मिनट, एस्टिमेटेड लिखा है ना, सर्कल करो उसको, सर्कल करो उसको, ठीक है सर्कल करो, किया। और लास्ट वाले में कुछ लिखा है क्या मैंने, क्या लिखा है, क्लेम ऑन 36 वर्कमैन कंपेंसेशन। सुन लो प्लीज, कुछ गलत नहीं है, कुछ वो नहीं है, हार्ड नहीं है। अगर लास्ट वाले में ऐसा बोल दूं क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड, नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, डिटरमाइंड एट 36। बेटा अगर वर्ड एस्टिमेटेड आ जाए जो अभी तक आ रहा था, तो उसमें तुम लोग क्या करना है, सुन लो, ये जो बार बार वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम लगा रहे हैं ना, उसका क्या वर्ड लगा देगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। मेरा ताकि फ्लो ना टूटे इसलिए मैं उस टाइम नहीं बोला। अगर वर्ड एस्टिमेटेड बोल दे तो क्या लिख देगा, टू प्रोविजन। जहां जहां तुमने क्या लिखा है बेटा, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वहां कुछ नहीं करना है, 2 वर्ड ऐड करना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। लिखा वो तो नहीं लिखा। और डिटरमाइंड अगर लिखा है जो लास्ट केस में बेटा, तो उसमें क्या करना है तुम लोग को यार, अगर डिटरमाइंड लिखा है ना बेटा, तो यहाँ पे तुम क्या कर देगा, ये देखो, ये डिटरमाइंड मैंने लास्ट में लिखा है, तो इसमें प्रोविजन वर्ड लिखना ही नहीं है, जो लिख रहा था वही लिखना है। और फोर्थ नंबर में कुछ नहीं लिखा है। कहाँ पे, फोर्थ नंबर एस्टिमेटेड ही है वो, तो उसको प्रोविजन मान लेगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। एस्टिमेटेड में प्रोविजन, हाँ टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन, और अगर डिटरमाइंड है तो प्रोविजन वर्ड हटा देगा, कुछ नहीं है। और कुछ नहीं मेंशन है, कुछ तो होगा कि क्लेम ऑन वर्कमैन, कुछ तो नहीं होना ही होना, ठीक है। अभी कहाँ, अभी कुछ हुआ ही नहीं, खत्म, समझा। अब आ जाओ हेडिंग दो बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बहुत तरह के रिजर्व बांटने पड़ते हैं अपने को, यहाँ पे पक्का ही जर्नल एंट्री आता है, एकदम हल्के में मत लेना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं समझो यार, क्लास 12 का एकदम एंड के लिए कर रहे हैं, बोर्ड का रिजल्ट आएगा उस दिन अच्छा रहेगा, इसलिए कुछ नहीं छोड़ना है मेरे को, ठीक है। पानी पास करता हूँ मैं, गुड पी के दूं। चलो ले लो, पूरा लेके चलो, घर लेके जाएगा, पूरा ले लो। सबके पास है, यशवंत का था, आपने नहीं दिया। दिशा आपके पास था, दिशा सर 2 साल से पड़ा है। रश्मि को दे दो, जानवी आपके पास है, दोनों के पता नहीं, घर जाके दिया। बस अभी और नहीं बांट, तुम लेके जाओ, कंगाल कर देगा मेरे को लोग। चलो देखो आओ, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ बैलेंस शीट में, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये पार्ट, ठीक है। अगर ये पार्ट अच्छा से कर लेगा बेटा, इसमें खाली 4-5 केस है, जल्दी हो जाएगा क्लास। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 2 लाख, और यहाँ पे लिखा हुआ बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्या लिखा हुआ है, फ्लक्चुएशन रिजर्व। अरे यार, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों हम लोग का फिक्स रहेगा। फिगर कितना है, 18,000। मेरा बात सुनो प्लीज 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 प्लीज, मेरे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का है, मैंने बेटा कुछ रिजर्व बना के रखा 18,000 का, कि कल को इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ा घटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा रिजर्व बनाया हुआ है कितने का, 18,000 का।
अब अपने को अलग अलग केस करना है कि इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो रिजर्व कैसे कैसे काम आएगा। ठीक है, केस वन, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन इन एडजस्टमेंट, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन इन एडजस्टमेंट, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट, मैं एक लाइन बोलूंगा, तुम लोग खुद एंट्री बता पाएगा। रेशियो बताया क्या मैंने इसमें? नहीं। 4:3:2, हाँ वही रेशियो। ठीक है, अच्छा सर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ, इसका मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख का 2 लाख ही है, रिजर्व बनाना बेकार हो गया। रिजर्व बनाना, क्या करो, रिजर्व को बांट दो। अगर रिजर्व का कोई काम ही नहीं आ रहा है बेटा, तो रिजर्व बांट दो। किस में बांटेगा? कौन सा पार्टनर, कौन सा रेशियो में? समझा मेरा बात? तेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब आज भी तेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख का 2 लाख ही है, कोई अदर इंफॉर्मेशन है नहीं, और रिजर्व बनाना बेकार हो गया। तो बेकार हो गया तो पार्टनर वापस लेके चला जाएगा घर, तो 18,000 पार्टनर में बांट दो। यस और नो? पार्टनर में बांट दो, बांट के खत्म करो। समझा मेरा बात? हाँ, तो क्या एंट्री हो जाएगा बेटा? IFR अकाउंट डेबिट 8, 6 और 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल 2। अच्छा कितना IFR था? 18। A में कितना जाएगा सर? 8, B में जाएगा 6,000 और C में जाएगा 2 की 4। हो गया केस ए खत्म। 2 A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, प्लीज कैपिटल 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 लिखोगे। क्लियर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दिए, अपने जो बैलेंस शीट में था ना रिजर्व, उसको बांट दिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ, केस 2 लिखो बेटा, एक सेकंड से रुको। केस 2, 8, 6 केस 2 भाई तुम लोग कर पाओगे क्या? एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, बैलेंस शीट में जो वैल्यू था 2 लाख, बैलेंस शीट में रहता है बुक वैल्यू, कौन सा वैल्यू, और अब बाजार में 2 लाख भाव चल रहा है। बुक वैल्यू कितना था बैलेंस शीट में? बुक वैल्यू कितना था बैलेंस शीट में? और मार्केट वैल्यू कुछ बड़ा घटा, रिजर्व काम आया, फिर बांट दो। 2 लाख सेम ही हो। सेम, तो बताना क्यों जरूरी है कि अगर एडजस्टमेंट नहीं भी है तो भी बटेगा, और अगर एडजस्टमेंट में सेम वैल्यू लिख दिया तो भी बटेगा। ये सब तो बताना पड़ेगा ना मेरे को, वरना बोलेगा सर अब सिखाए नहीं। पूरा बट जाएगा वापस से, पूरा बट जाएगा वापस से, क्योंकि सेम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, पूरा रिजर्व वापस बांट दो। अच्छा, मतलब भैया अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं बोला तो भी बांट दो, और अगर एडजस्टमेंट में सेम वैल्यू दे दिया तो भी बांट दो। बांट के खत्म करो। IFR अकाउंट डेबिट 2 A to B to C, राइट? अमाउंट वही था ना तेरा, 18,000 था इधर, इधर 8,000, इधर 6,000, इधर 4,000। कोई दिक्कत है सर? नहीं सर, हम सीख रहे हैं सर। 3 केस और बाकी है, छुट्टी दे दूंगा सर, सच बता रहा हूँ। 5, झूठ मत बोलो, 5 बोला था। रिकॉर्डिंग आप फिर सुन लेना 10 मिनट पीछे जाके। केस 3, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेटा 1,91,000, ठीक है ना? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कितना है? 1,91,000। मैं एक चीज पूछूं 27,000 बटेगा। शिवम, मेरा बैलेंस शीट में 2 लाख था 9,000 और अभी मेरा नया मार्केट वैल्यू 191 है, 4,000। मेरा 9,000 से इन्वेस्टमेंट गिरा। प्लीज सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात मत करो प्लीज, मैं कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ, प्लीज सुनो। मेरा बैलेंस शीट, मैं रिजर्व्स क्यों बना के रखता हूँ? मेन प्रॉब्लम रिजर्व इसलिए बनाने का बेटा, कल को गिर गया तो, कल को गिर गया तो, और गिरा है, कितना गिरा है, लेकिन मैं टेंशन फ्री हूं क्योंकि मैंने 9,000 से ज्यादा का रिजर्व बना के रखा था। कितना का रिजर्व? 18,000। तो मेरे भाई साहब 18। तो सुनो, पहला नियम तुमको क्या करना है, सुन लो। पहला तो अपना रिजर्व को पूरा खत्म करो। कितना खत्म करेगा? 18,000 खत्म करेगा, लेकिन ये पूरा पार्टनर में नहीं ना बटेगा। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट गिरा तो कितना गिरा? तो 2 इन्वेस्टमेंट पहले गिराओ, जितना गिरा गिरा दो।
9,000 गिरा दो, जो गिरा दो, उसके बाद अब बांट दो ए बी और सी में। नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं आएगा। टू इन्वेस्टमेंट 4,000 3,000 टू ए टू बी टू सी, समझा मेरा बात? टू इन्वेस्टमेंट आएगा, रिवैल्यूएशन नहीं खुलेगा बेटा। टू इन्वेस्टमेंट आएगा, रिवैल्यूएशन कब आएगा हम बताएगा तेरे को, अभी नहीं, इस केस में आएगा थोड़ा देर में। ए में कितना आएगा बेटा? 4,000, 3,000, बी में आएगा 3,000 और सी में आएगा 2,000, समझा? IFR पूरा 18 खत्म होगा, हर बार खत्म होगा। डन। केस 4 लिखो सर, केस 4 लिखो, केस 4 लिखो। ये करने के बाद बेटा केस 4 लिखो। लिख लिया? वॉल हटाऊं कि वापस दिखाऊं एक बार? आयुष दिखा दो एक बार तुमको। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, क्या है देखो, 2,18,000 है ना? इस बार मार्केट वैल्यू 2,18,000 है भाई साहब। कोई एंट्री नहीं हो, कोई एंट्री पास नहीं होगा क्या? IFR to investment 5 मिनट हो गया बस। हाँ IFR to investment 18,000। श्योर? हाँ थैंक यू सर। गलत है। इन्वेस्टमेंट to IFR 18,000। पहला बात है, लाइबिलिटी तो तुम्हारा बैलेंस शीट में 2 लाख था। हाँ। यू शुड बी वेरी हैप्पी कि अब तेरा रिजर्व बनाया हुआ कोई काम नहीं आया। तुम एज अ पार्टनर, तेरा तो मार्केट वैल्यू बढ़ा है, सबसे पहले पार्टनर रिजर्व खा लेगा। खाना ही पड़ेगा, पूरा खाएगा, पूरा खाएगा। पहला चीज पूरा खाएगा। एक मिनट, कोई नहीं करेगा प्लीज समझो। पूरा खाएगा मतलब 18 पूरा खाएगा, क्योंकि मार्केट तो बढ़ा ही है। पूरा खाएगा, 2A 2B कोई लिखेगा नहीं, पहले बोल दे रहा हूँ, खा लेगा। लेकिन ये खाने के बाद तुमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना भी तो होगा, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? 2 लाख। आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा मेरा? तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो अब सुनो, अगर तुम्हारा एसेट्स बढ़ रहा है बेटा, तो एक नया अकाउंट खुलता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? अच्छा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तुमको, तो इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने के लिए डेबिट करेगा, और नया अकाउंट कौन सा खोलेगा? तो तुमको दूसरा एंट्री बेटा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी तो पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? सुनो, अच्छा बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर रीवैल्यूएशन कब डेबिट करे कब क्रेडिट करे। प्लीज सुनो, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? हाँ जोर से बोलो। तुमको एसेट को और बढ़ाना है, तो और एसेट को डेबिट कर दो। कर दिया मैंने इन्वेस्टमेंट को डेबिट। क्रेडिट ऑटोमेटिकली दूसरा चीज होगा, क्या होगा? रीवैल्यूएशन। कल को अगर मैं बोलता मेरे को इन्वेस्टमेंट को कम करना होता, क्रेडिट करता, डेबिट किसको करता? रीवैल्यूएशन। बट हाँ बेटा, एक बार प्लीज सुनो, प्लीज सुनो, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट, सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट में। मेरा केस नंबर 3 में भी तो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू गिर गया था ना, तो सर हमने उसमें रीवैल्यूएशन क्यों नहीं खोला? क्योंकि हमने ऑलरेडी रिजर्व बना के रखा था। कल को अगर रिजर्व नहीं होता ना मेरे पास, मैं 9,000 से रीवैल्यूएशन के थ्रू गिराता। ये बात समझ लो भाई। अगर मेरा कोई रिजर्व नहीं है, मेरा एसेट अगर गिर रहा है ना बेटा, गिराने के लिए रीवैल्यूएशन खोलेगा। बट अगर मैं उस झटके को रोकने के लिए क्या बना के रखा हूं? तो पहले अगर रिजर्व से एडजस्ट हो पा रहा है तो कर दूंगा। कल को रिजर्व भी कम पड़ रहा है ना, तो मैं किसको यूज करूंगा? रीवैल्यूएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे यू शुड बी हैप्पी कि रिजर्व कोई काम का नहीं आया, तो पूरा खा लेगा। दूसरा चीज, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी तो है, तो बढ़ाने के लिए मैंने एंट्री क्या पास किया बेटा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों एंट्री क्लियर हुआ तुम लोग को? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 2 एंट्री पास करेगा। ये खिला दो पहले। ये खिला के क्या हो जाएगा? 8,000, 6,000 और 4,000 है ना। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो बेटा। किससे बढ़ाएगा तुमको बता ही दिया मैंने, टू रीवैल्यूएशन, राइट। है ना। और हाथों हाथ रीवैल्यूएशन को खत्म करना पड़ता है, याद है? ये तो ऑटोमेटिक 2 एंट्री तो है, बट ऑटोमेटिक तीसरा एंट्री भी करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन खत्म करने के लिए थर्ड एंट्री में क्या कर देगा? उसको रीवैल्यूएशन डेबिट कर दो। अब इसमें नहीं क्या था, ये रहा। हाँ, ये नहीं क्या था यहाँ पे, ये तो रहा यार, कहाँ चला गया वो? अरे ये गया ना ये वाला। तो रीवैल्यूएशन जब डेबिट हुआ था तो खत्म किया था क्रेडिट करके। अभी रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, देखो यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे ये रहा। इसको खत्म कर दो और पार्टनर में बांट दो। जब जब रिवैल्यूएशन आएगा पार्टनर में जाएगा, थर्ड एंट्री उल्टा चला जाएगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है ना, थर्ड एंट्री में उसको डेबिट कर दो और पार्टनर में बांट दो। ये बात मेरे को अगली बार से बताना ना पड़े। तो केस 3 का कितना एंट्री हो गया? केस 4 का कितना एंट्री हो गया बेटा? 3 एंट्री हो गया। क्लियर?
18,000 है क्या? हाँ कितना कितना आ जाएगा? 8 वही सेम फिगर आ जाएंगे, राइट? अब केस 5 लास्ट है, बट प्लीज ये मन से सुनना, मैं इस बार बहुत बड़ा झटका देने वाला हूँ। मार्केट वैल्यू बेटा, मार्केट वैल्यू 173 हो गया इन्वेस्टमेंट का, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 173 हो गया। रिजर्व तो कम है। रिजर्व कम, जितना रिजर्व से ऊपर रिजर्व से एडजस्ट करो, हाँ, और उसके बाद revaluation। जो कम पड़ रहा रिवैल्यूएशन यूज करो, इन्वेस्टमेंट को पूरा खत्म करो। कितना कितना मार्केट वैल्यू गिरा? 27,000 गिरा तो 2 लाख था, मार्केट वैल्यू कितना है? तेरा इन्वेस्टमेंट 27 से गिरा, टेंशन नहीं है, रिजर्व है तो पहले रिजर्व खत्म कर, रिजर्व खत्म कर, पूरा खत्म कर। कितना कम पड़ रहा है? अब अपना रिवैल्यूएशन खोल लो, तब ऑप्शन तो नहीं है कोई, खोल लिया। और क्या गिर गया? क्या गिर गया मेरा? गिर गया, कितना गिर गया? इन्वेस्टमेंट टोटल 27 गिरा ना, इन्वेस्टमेंट टोटल 27 से गिर गया। इधर देखो गुनगुन, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा था मैंने बढ़ाया था, देखो 18 डेबिट किया था, इन्वेस्टमेंट गिर गया कितना से मेरा? तो 27 से गिरा दिया, मगर पूरा रिवैल्यूएशन से नहीं ना गिराया। किस किस से गिराया? थोड़ा आईएफआर से गिराया, थोड़ा रिवैल्यूएशन से गिरा। ये तो क्या आईएफआर पार्टनर में बटने लायक है अब? नहीं है, क्योंकि पूरा यूज हो चुका है। और कुछ बटेगा? रिवैल्यूएशन खत्म कर दो ना, रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन डेबिट ऑलरेडी था, उसको क्रेडिट कर दो। और डेबिट किसको करेगा बेटा? है ना, बस हो गया 2 एंट्री। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, राइट? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ये तो 4,000, 3,000, 2,000 और यहाँ पे 9,000। यही तो, ये सब प्रोबेबल केस, इससे ज्यादा केस आ ही नहीं सकता। तुम खुद सोचो, बढ़ा दिया, घटा दिया, बराबर कर दिया, उससे ज्यादा घटा दिया, और क्या ही होगा इससे? ठीक है, इन सबको सुनो मेरा बात, इन सबको 2-2 बार करोगे। सुनो, मैं कभी होमवर्क दे रहा हूँ, सुन लो। मेरे को 9:30 बजे के अंदर होमवर्क चाहिए, प्लीज 9:30 बजे के अंदर होमवर्क चाहिए आज। ये दोनों जो किया उसी का जर्नल, आधा घंटा का भी काम नहीं है। कितना केकेआर और आर जो मैच है ना, बस ठीक है, बस ठीक है। 9:30 बजे के अंदर होमवर्क चाहिए, बात खत्म, ध्यान रखना। चलो लिखो, 9:30 आधा घंटा में हो जाएगा, जल्दी हो, मेरा बाहर 3-4 जन वेट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट 60,000 है, इन्वेस्टमेंट का रिजर्व 10,000 है। केस 1 नो एडजस्टमेंट। केस 2 इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 60,000 है। केस 3 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 54,000। रेशियो 4:3:2। नहीं, काम करो 2:2:1 ले लो, कट जाएगा। केस 4 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है बेटा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 68,000। और केस 5 है बेटा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 48,000। लो, कितना टाइम लगा सम बनाने में, और 5 केस हो गया। ये एक अच्छा टीचर का पहचान होता है। अरे नो एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू 60,000, तीसरा इन्वेस्टमेंट का, सबका इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू यार। ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 60 है, फिर 54 है, 68 है, 48 है। रुक जाओ, ये हुआ पहला। अभी वर्कमैन कंपनसेशन का भी दे रहा हूँ तुम लोग को, जल्दी से, ठीक है ना? WCR का भी दे रहा हूँ, अभी हो गया, तब ना काम आएगा। और इसको ग्रुप में भेजेगा सब। किस में भेजेगा? ग्रुप में, ठीक है? चलो, हुआ साधना, हुआ। अब एक और लिखो, WCR, जल्दी लिखो बेटा। WCR दिया 90,000 पहला, हाँ 48,000, हाँ 48,000। नो क्लेम, ठीक है? क्लेम एस्टिमेटेड एट 90,000। उसके बाद 80,000। बी नंबर 80,000। हाँ, सी नंबर बेटा 1,10,000 लिखा। बस ये कर लेना, हो जाएगा काम, ठीक है? लिख लिया? गुडविल भी दे दूं क्या? अच्छा लिखो।